हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक्जिमा की क्रीम के बारे में, यानी कि चेहरा साफ करने की क्रीम के बारे में। तो आपने स्किन साइन का नाम तो बहुत ही जोरों शोरों से सुना होगा, क्योंकि ये गांव-गांव, गली-गली में चलने वाली क्रीम है जो चेहरा साफ करती है, गोरा करती है। इस क्रीम के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा या कोई ऐसी कोई बहन, कोई ऐसा भाई होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्किन साइन क्रीम के बारे में। अगर मैं स्किन साइन क्रीम की यहाँ पर अगर कंटेंट की बात करता हूँ तो इसके अंदर आता है हाइड्रोक्विनोन, टेरिटोइन एंड मोमेटोस्टोन फ्यूटरेट क्रीम आती है इसके अंदर। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों की आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी, जैसे सिप्लायर, एनवेक्स है, वोकार्ड है, इंटास है, लिफोर्ड है, डॉक्टर रेडी है, फाइजर है। ऐसी बहुत सारी कंपनियों की आपको बाजार में मिल जाएगी। कुछ डॉक्टर्स मोनोपोली कंपनी की भी रिकमेंड करते हैं। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये जो मैं स्किन सैन क्रीम बता रहा हूँ, ये ओनली डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली प्रोडक्ट है। लेकिन आजकल ये ओटीसी के अंदर नहीं है, ओनली फॉर जब डॉक्टर रिकमेंड करता है तो ही आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। ये 15 ग्राम के अंदर आती है और कैडिला हेल्थ केयर के नाम से ये कंपनी इसको बनाती है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी इस क्रीम को बनाती है और 15 ग्राम के अंदर आती है। और इसकी एमआरपी की अगर मैं बात करता हूँ 15 ग्राम की तो 149 रुपये और 90 पैसे की ये क्रीम आती है, स्किन साइन क्रीम। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर स्किन साइन क्रीम की अगर इसकी बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है, यानी कि कौन सी कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एक्जिमा की समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक्जिमा की वजह से चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं तो उनको साफ करता है, चेहरे की लालिमा को कम करता है, रेडनेस को कम करता है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या को ये दूर करता है स्किन साइन क्रीम। अब इसके लगाने का जो तरीका है उसकी भी मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो इसको कैसे लगाना चाहिए, इसको जो लगाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि शाम को आप नॉर्मल ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। अगर ठंडे पानी से नहीं धोते हैं तो आप अपना कोई भी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर फेस वॉश, उससे यानी कि अपना चेहरा धोइए और रात को हल्के हल्के हाथों से लगा के सो जाना है। अब जब आप सुबह उठते हो तो उठते ही आपको वही यहाँ पर या तो फेस वॉश से या नॉर्मल ठंडे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। ये एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के क्रीम इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप जो भी आपको डर्मोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर आपकी स्किन का जो डॉक्टर है वो आपको रिकमेंड करेगा कि आपको एक दिन छोड़ के यूज करनी है या 3 दिन छोड़ के करनी है या 5 दिन छोड़ के करनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक आपकी प्रेजेंट की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्किन वाले डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। उतने दिन ही आपको यूज करना है, इसके अलावा आपको यूज नहीं करना है। तो आपको 3 वीक या 2 वीक या 1 वीक इससे ज्यादा आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसका पता अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि फ्रेंड्स, जो स्किन साइन जो क्रीम होती है उसका आप टेस्ट कैसे करोगे कि आपको ये क्रीम सूट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आपको हल्की सी क्रीम लेनी है और अपने कान के पीछे कम से कम 1 घंटा लगा के चेक करना है कि आपको ये सूट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको सूट नहीं करती है तो हो सकता है कि आपकी किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, दांत दर्दोड़े हो सकते हैं, या जहां पर आपने लगाया है वहां पर रेडनेस बहुत ज्यादा हो सकती है, खुजली चल सकती है आपके, यानी कि चेहरा भी लाल हो सकता है आपका। तो ये होते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो आप पहले यानी कि अपने कान के पीछे थोड़ी सी लेके पहले चेक करें कि आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ने आपको यहाँ पर रिकमेंड कर दी और आप लगा रहे हो 1 बार 2 बार 5 बार या 10 बार लगा देते हो, लेकिन उसके बाद में अचानक से आपको यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है क्रीम से। तो आप तुरंत यानी कि अपने यानी कि स्किन वाले डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप अपना टेस्ट जरूर करवाएं कि इस क्रीम की वजह से आपको एलर्जी हुई है या किसी अन्य कारण की वजह से आपको एलर्जी है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट दिख सकते हैं आप ज्यादा यूज करते हैं तो, जैसे कि चेहरा लाल हो जाना, पिंपल्स हो जाना चेहरे के ऊपर, और झाइयाँ ज्यादा दिखने लग जाना आपके यानी कि चेहरे के ऊपर। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसको ज्यादा भी यूज ना करें। जैसे आपका अपना जो डॉक्टर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यूज करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। साइड इफेक्ट के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वार्निंग के बारे में। वार्निंग की वार्निंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वार्निंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर अगर मान लो कि कोई साइड इफेक्ट होते हैं, कोई ड्रग एलर्जी करती है
या कोई स्किन एलर्जी है किसी भी प्रकार से, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी जो स्किन के जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशविरा करें। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देते हैं, तो ही आपको यहाँ पर स्किन शाइन क्रीम यूज़ करना है, अन्यथा नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके और भी अन्य लाभ है, जैसे कि अगर मान लो कि आपके पहले कोई पुराने यहाँ पर पिंपल्स हो रहे हैं और वहां पर दाग धब्बे हो गए हैं, तो उनको भी ये साफ करने का काम करती है, यानी कि चेहरा साफ करने का ये स्किन शाइन क्रीम काम करती है। लेकिन बशर्ते आपको एक काम जरूर करना है कि इसको लंबे समय तक यूज नहीं करना है, और इसको यूज करने के बाद आपको यानी कि धूप के अंदर नहीं जाना है। जब तक आप यूज करो तब तक आपको यानी कि धूप के अंदर निकलना ही नहीं है, वरना इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे आपको, यानी कि चेहरा काला ज़्यादा पड़ जाएगा आपका अगर आप धूप के अंदर निकलते हैं तो। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी धूप के अंदर ना निकलें, ना ही धूप के अंदर कोई काम करना है आपको। इस बात का आप ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि स्किन के और धूप के यहाँ पर एलर्जी का सिस्टम है, यानी कि आपका जो एक्जिमा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप धूप के अंदर काम कर रहे हैं। तो जब तक आप इसको यूज़ करो तब तक आपको बिल्कुल भी धूप के अंदर ना तो निकलना है, ना ही किसी प्रकार का कोई काम करना है। लेकिन आजकल गाँव के अंदर और गली-गली के अंदर क्या होता है कि रात को लगा लेते हैं और दिन भर धूप के अंदर घूमते रहते हैं, और यानी कि उस उनके उल्टा साइड इफेक्ट हो जाता है। पूरा चेहरा है ना रेडनेस हो जाता है, बिल्कुल लाल बंदर की तरह, और यानी कि चेहरे के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं। वो इसी के साइड इफेक्ट होते हैं कि आप धूप के अंदर काम कर रहे हैं और धूप में ज़्यादातर घूम रहे हैं। तो आपको धूप के अंदर बिल्कुल भी नहीं घूमना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्किन साइन क्रीम के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है कि स्किन साइन क्रीम लगाने से क्या होता है, चेहरा साफ होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन चेहरा उन्हीं का साफ होता है जिनके एक्जिमा या हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हीं का साफ रहता है। बाकी आजकल के लोगों को मैं यह भी देखता हूँ कि जिनका चेहरा ऑलरेडी साफ है फिर भी वो गोरे होने के चक्कर में ये क्रीम लगाते हैं, तो वो लोग नहीं लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं इनके अंदर जो सूर्य की किरणों से साइड इफेक्ट होते हैं, या बाहर की हवा में आप डोल रहे हैं घूम रहे हैं तो उनकी वजह से भी इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और एक इसका लिमिटेड दायरा होता है कि आपको इतने दिन ही यूज करना है, और कैसे यूज करना है वो आपका प्रेजेंट की आपकी कंडीशन देख के आपका डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड करेगा। आपको ऐसे नहीं लगाना है मेडिकल स्टोर से परचेज करके। आपको वैसे हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो यही रहेगा कि आपका जो अपना जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है तो ही आप यूज करें, अन्यथा नहीं यूज करें। इसी क्रीम की बात तो नहीं कर रहा मैं, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रीम में हो, चाहे चेहरे साफ की हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन की हो, चाहे रेशेस की हो, चाहे किसी भी प्रकार की क्रीम हो, आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस कभी भी यूज नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हो तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको नियर बाई यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट की यानी कि लेनी है, ना कि नियर बाई एक्सपायरी डेट की कोई मेडिसिन परचेज करनी है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, यानी कि लॉन्ग एक्सपायरी डेट की आपको लेना है, नियर बाई की नहीं लेनी है। इसके अलावा आप सभी का यहाँ पर दायित्व ये बनता है कि आपको एमआरपी रेट जरूर देखें, और जो बाजार के अंदर वाजिब जो रेट चल रही है वो उसी रेट के अंदर आपको परचेज करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। चाहे मैं कॉस्मेटिक आइटम की बात करूं, चाहे खाने पीने की कोई भी चीजों की बात करो, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिसिन की बात करो, जो आपका इसके ऊपर जो वाजिब दाम जो लिखा हुआ होता है वो ही देना होता है। इसके अलावा कोई पे एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और हमेशा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की यानी कि कोई मेडिसिन हो, आपको ऐसे यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब स्किन के लिए घातक होते हैं, पेट के लिए घातक होते हैं। अगर आप मान लो कि ऐसे ही कोई, जैसे काफी लोगों को मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कॉमीफ्लेम खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं कॉमीफ्लेम या डाइक्लोमिन प्लस या आइबिकॉम टेबलेट डिस्प्रिन, वो गलत है तरीका ऐसे खाना। ऐसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक होती है। धीरे धीरे उन मेडिसिन का शरीर के प्रति यानी कि जो वर्क होता है वो धीरे धीरे करके स्लो हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो मेडिसिन आपकी बॉडी के ऊपर काम करना बंद कर देती है, और आपकी बॉडी के अंदर यानी कि जो कार्य क्षमता है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि किडनी इन्फेक्शन हो गया, लीवर इन्फेक्शन हो गया, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्लॉकेज हो रहे हैं। तो ये सब चीजें होती क्या क्या होती है, बिना पूछे मेडिसिन यूज करना, या बिना पूछे खुद ही खा लेना,
मनमर्जी जो नॉलेज है, हाँ, कि हमारे को तो ये पता है, लेकिन आपको ये पता है कि ये दवाई इस तरीके की है, यानी कि इस कंडीशन में यूज की जाती है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि आपको इतने दिन खानी है और इस हिसाब से खानी है। ये चीजें किसी को पता नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी मेडिसिन कितने दिन यूज करनी चाहिए और कितने दिन नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन हो आपको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा आप इस वीडियो को आप शेयर करें, और आपकी कोई भी क्यूरी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मेरे को भी पता चले कि आप किस मेडिसिन के बारे में मेरे को पूछ रहे हैं और मैं आपको जवाब दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। या आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या पूरा वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बना के छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।